हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज क्या है? जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली या जो भी है, वैसे कंप्यूटर का एक अपना लैंग्वेज है जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो कंप्यूटर जो है किस पे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन मशीन लैंग्वेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ प्रोग्राम? पहले हम लोग प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ प्रोग्राम? Program contains a set of instructions that can be executed on a computer. Programming refers to the process of creating program. तो इन प्रोग्राम को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ set of instruction. It is a set of instruction. And for making this program, we need programming. Okay, so programming it means we require a language. ठीक है, तो कुछ प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें पहले लैंग्वेज के बारे में आना चाहिए। तो कंप्यूटर हमने पहले डिस्कस किया, कंप्यूटर जो है ये मशीन लैंग्वेज को ही जानता है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ओके। सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज अस टू गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर इन अ लैंग्वेज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। मतलब जो कंप्यूटर समझ सकता है उस लैंग्वेज में हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उसको बताते हैं ताकि वो हमारी बातों को समझ सके और उस पर वर्क कर सके। A programming language contain keywords that can be used to write instructions for the computer. They are mainly used to create programs for computers. So after just programming language were introduced, so that इसको introduce क्यों किया गया? क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है इसको इजीली समझ पाएँ, बिकॉज मशीन लैंग्वेज हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, डिफिकल्ट होगा समझना। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड करता है वो है 0 एंड 1s। ये दो नंबर जो है ये समझता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर। ठीक है, ये बाइनरी नंबर है जो कि कंप्यूटर समझता है। तो अब क्या करें? ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम आ गया कि हम जो मशीन लैंग्वेज है वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। इसलिए क्या किया गया, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, अब डेवलप किए गए इंग्लिश लाइक वर्ड में, उसको डेवलप किया गया इंग्लिश की तरह, इंग्लिश वर्ड में, जो कि आप लोग इजीली समझ पाए। एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप्ड, राइटिंग प्रोग्राम्स बिकम मोर यूजर फ्रेंडली एंड अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, ताकि हम उसको इजीली समझ पाए, इसलिए उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए जो हमारे लिए नोन थे, जो हम लोग समझ सकते थे। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो दो तरह की लैंग्वेज है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो फर्स्ट है लो लेवल एंड हाई लेवल। ठीक है, लो लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इन लो लेवल लैंग्वेज, इसका मतलब ही है क्या? लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग क्या सीखेंगे कि ये जो होता है ना, टोटली डिपेंडेंट होता है मशीन लैंग्वेज पे, जो कंप्यूटर इजीली समझ सकता है। मतलब ये नज़दीक होता है कंप्यूटर के। जैसे इसमें एग्जांपल हम लोग लेंगे मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम मशीन कोड। दे मोस्टली यूज़ बाइनरी डिजिट्स और सिम्बल्स, जो कि हम लोग अभी ये बताएं, बाइनरी डिजिट्स ये यूज़ करता है, एंड आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाई CPU. These languages were specifically written for one particular type of computer. मतलब एक ही में लिख सकते हैं, ये एक ही में चलेगा और एक ही में, जिस पे हम लोग लिखे हैं ना ये कोड, उसी पे वो रन करना है। ठीक है, इसमें हम लोग दूसरे कंप्यूटर में इसको ले जा नहीं सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होगा? हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो डेवलप हो आफ्टर लो लेवल लैंग्वेज के बाद डेवलप किया गया। दिस लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग इंग्लिश वर्ड, नंबर्स वगैरह, ये सब सिम्बल्स वगैरह यूज़ किए, इसलिए थोड़ा सा क्लोज है ये। दे आर ऑल्सो नॉट मशीन डिपेंडेंट। मतलब ऐसा देखो, इसमें यहाँ पे तो था लो लेवल लैंग्वेज में कि जिसमें हम लोग बनाए उसी में हम लोग रन कर सकते हैं, बट इसमें क्या है, अगर इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो दूसरे कंप्यूटर में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर 1 पे बना है तो हम लोग कंप्यूटर 2 पे भी उसको बना सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। और इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज के लिए है मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज के लिए एग्जांपल क्या है? तो बहुत सारा लैंग्वेज है इसका, फोर्ट्रन, बेसिक, देन C++, etc. So these are the example of high level language. Okay, now after this topic we are discussing about generation of programming language. जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े थे, वैसे वैसे जनरेशन वाइज लैंग्वेज भी चेंज आया ना। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन,
ठीक है। तो 4th जनरेशन तक हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है चेंज हुआ जनरेशन वाइज। सो मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्रिएटेड एंड स्टिल मैनी मोर आर बीइंग क्रिएटेड एवरी ईयर। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि अभी क्रिएटेड हो भी गए हैं और अभी उनमें काम चल रहा है, बहुत सारे न्यू भी आप हो सकते हैं आए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जनरेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिर फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, इनके बारे में अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इट मेनली यूज बाइनरी कोड्स, इंस्ट्रक्शंस वेयर गिवन इन जीरोज एंड वंस। तो इसमें मेनली तो ये मशीन लैंग्वेज है, जीरोज एंड वंस यूज़ होता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पे। तो ये डायरेक्टली जो है ना प्रोसेस हो जाता है सीपीयू के थ्रू, क्योंकि ये क्या है, मशीन डिपेंडेंट है। इट रिमेन वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉन एज machine level language. So these languages are very easy for the computer to understand but just as difficult for humans, क्योंकि ये machine language बना हुआ है ना, तो human beings के लिए थोड़ा सा ये hard होगा, लेकिन machine जो है, computer जो है, इसको easily समझ सकता है। Binary codes consist of nothing but thousands of zeros and ones. This language is very confusing and difficult to learn as it is written by using zeros and ones. Now we are discussing its advantage and disadvantage. First generation advantage and disadvantage. ठीक है, एडवांटेज इसका क्या होगा, तो ये जो होता है ना, रन वेरी फास्ट, रन वेरी फास्ट। देन नो एडिशनल ट्रांसलेशन प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें नो एडिशनल, कोई भी एडिशनल इसमें हम लोग को ट्रांसलेशन का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज है, डायरेक्ट ये कंप्यूटर इसको समझ सकता है। फिर इफ़िशियंट है कंप्यूटर के लिए भी, ये फास्टेस्ट भी है, तुरंत ये सॉल्व भी हो जाता है, जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे वो रन भी हो जाएगा। ठीक है, इफ़िशियंट है कंप्यूटर के लिए। ओके, नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, तो ये बाइनरी कोड जो है ना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है लर्न करना, इसको हम लोग के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, डिफ़िकल्ट टू लर्न। देन इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कोड एज इट इज़ मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये जो कोड हो जाएगा, क्योंकि मशीन डिपेंडेंट है, इसलिए इसको डिफ़िकल्ट है टू कोड, इसको बनाना भी, कोडिंग करना भी थोड़ा सा इसमें हार्ड हो जाएगा। कोडिंग इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, कोडिंग डिफ़िकल्ट है इसमें। देन लॉट्स ऑफ एरर इसमें हो सकता है, एरर भी आ सकता है, लॉट्स ऑफ एरर्स। एंड डिबगिंग, डिबगिंग का मतलब है कि इसमें जो भी एरर्स आ रहे हैं उसको चेक करना। डिबगिंग का मतलब क्या है, डिबगिंग इज़ लोकेटिंग, मतलब फाइंड करना या करेक्ट करना एरर को। किसी भी प्रोग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग उसको पहले डिबग करेंगे, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, तो उसको डिबगिंग में एरर करना, जो भी एरर आ रहा है उसको फाइंड करना, लोकेट करना, इसको हम लोग डिबगिंग बोलेंगे। ओके, नाउ सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन क्या है, तो सेकेंड जनरेशन आर ऑल्सो रेफर्ड टू असेंबली लैंग्वेज। तो ये थोड़ा सा मिलता जुलता है मशीन लैंग्वेज से। अनलाइक मशीन लेवल लैंग्वेज, दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज सम इंग्लिश वर्ड्स। तो असेंबली लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड्स भी आ जा रहे हैं, कुछ सिम्बल्स वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। दिस मेड द लैंग्वेज मोर अंडरस्टैंडेबल, हाउएवर दीज वर्ड्स वे आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द मशीन। तो डायरेक्टली तो ये समझ नहीं पा रहा है, तो अब कैसे समझेगा, मशीन लैंग्वेज में तो उसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक और केस आ जाता है, वो है असेंबलर का। तो असेंबलर क्या करता है, इट इज़ अ लैंग्वेज प्रोसेसर विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या है, ये असेंबली लैंग्वेज यूज़ करता है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को। ठीक है, तो असेंबलर चेक्स ईच लाइन, ये क्या करता है ना, हर एक लाइन को ये चेक करता है जो भी एरर के लिए। बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करना उससे पहले ये क्या करेगा, हर एक लाइन को आपका चेक करेगा, और जो भी डिबगिंग होगा ना, इससे हमारा इजी हो जाएगा। अगर एरर कहीं मिल गया तो वहीं पे वो रुक जाएगा ना, लाइन बाय लाइन, मान लीजिए लाइन बाय लाइन चेक करा, जहाँ पे एरर है वहाँ पे वो रुक जा रहा है, जिससे हमारे लिए इजी हो गया डिबग करना, उसको एरर फाइंड करना। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज अगर हम बात करें तो ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू अंडरस्टैंड। देन ईजी टू डिबग, डिबग करना इसको थोड़ा सा ईजी है। मेमोरी इफिशिएंट है, मेमोरी इफिशिएंट है ये। मॉडिफाई करना मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज से अगर कंपेयर करें तो उसको मॉडिफाई करना ज़्यादा इजी है। सो इट इज़ इजी टू मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई करना थोड़ा सा इजी है। ठीक है,
रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इसमें इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कम चाहिए, लेस इंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ इट्स डिसएडवांटेज आर स्लोअर देन मशीन लैंग्वेज। तो ऑफकोर्स होना ही है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है डायरेक्टली आपका सीपीयू के कांटेक्ट में है, लेकिन थोड़ा इसमें अब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक लेवल ये पीछे आ गया ना। तो अब यहाँ पे बीच में क्या आ गया, असेंबलर आया, असेंबलर से फिर उसको आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो थोड़ा सा ये स्लोअर प्रोसेस होता है, स्लो हो जाता है, स्लोअर देन मशीन लैंग्वेज। ठीक है। कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन स्मॉल साइज्ड कंप्यूटर, ये स्मॉल साइज्ड कंप्यूटर में एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन स्मॉल कंप्यूटर। कैन नॉट रन ऑन कंप्यूटर्स मेड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर एज मशीन कोड्स आर डिफरेंट। तो क्योंकि मशीन कोड्स अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको हम लोग दूसरे कंप्यूटर में रन कराना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। कैन नॉट रन ऑन कंप्यूटर्स मेड बाय अ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर। क्लियर है। तो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर जो हैं वो अगर है तो उसमें हम लोग कंप्यूटर का कोड जो है रन करने में प्रॉब्लम आएगा। डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर सिंटेक्स, सिंटेक्स थोड़ा सा याद करना डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर सिंटेक्स। ठीक है। तो इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ये हो गए। अब हम लोग आते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। तो थर्ड जनरेशन देखते हैं, थर्ड जनरेशन क्या है। इन थर्ड जनरेशन क्या होगा, ये जो होता है ना हमारा सेकेंड जनरेशन जब आगे आ गया, फोर्थ जनरेशन से पीछे, तो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते हैं हमारे ये जो होता है ना रेस्ट्रिक्ट होता है प्रोग्रामिंग टू प्रीडिफाइंड वर्ड्स। तो ये थोड़ा सा ईजी हो गया क्योंकि इसमें हम लोग वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड देन असेंबली लैंग्वेज। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, बेसिक है, C++ है, जावा है। तो ये सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेज इन द थर्ड जनरेशन मेनली यूज्ड अ कंपाइलर। यहाँ पे एक दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट आप लोगों को जानना है, वो है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो कंपाइलर क्या है, कंपाइलर जो है थर्ड जनरेशन में ये क्रिएट हुआ था। द हाई लेवल लैंग्वेज यूज अ लॉट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है। तो इंग्लिश वर्ड तो यूज़ होने लगे। तो कंपाइलर क्या करता है ना, जो जितने भी प्रोग्रामिंग जो लिखे गए हैं, प्रोग्राम्स लिखे गए हैं जो कोड में, तो वो उसको क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो कंपाइलर ये क्या करता है ना, लाइन बाय लाइन चेक नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या करता है, एंटायर प्रोग्राम को ये एक ही बार में ये चेक कर रहा है। यहाँ पे लाइन बाय लाइन चेक नहीं करनी, जैसे असेंबली में हम लोग पढ़े थे लाइन बाय लाइन वो चेक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, एक ही बार में वो सारा को जितने भी कोड है ना वो उसको प्रोग्राम को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। अच्छा, इंटरप्रेटर क्या है, तो इंटरप्रेटर जो होता है ये तुम्हारा कन्वर्ट ही भी कर रहा है। देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में, लास्ट में वो मशीन लैंग्वेज में ही बनेगा। ठीक है। क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है तुम्हारा कंप्यूटर वो समझता है। तो कंपाइलर क्या करेगा, ये वन गो में कर रहा है, इन वन गो में सारा ये ट्रांसलेट कर रहा है। और इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये जो भी टास्क होते हैं ना, कि अगर कहीं पे वो एरर आ जाता है ना, तो एरर में वो रुक जाता है। इफ एन एरर अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, द इंटरप्रिटेशन टास्क स्टॉप्स एंड द प्रोग्राम नीड टू एग्जीक्यूट अगेन फ्रॉम द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो कहीं पे भी अगर उसको एरर फाइंड हो गया तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। और जब तक हम उस एरर को करेक्ट नहीं करेंगे ना, वो आगे नहीं बढ़ेगा फिर। तो यहाँ पे ये हम लोग का डिफरेंस भी है, ये वन गो में करता है और यहाँ पे क्या करेगा, लाइन बाय लाइन जो है एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कहीं एरर फाइंड हो गया तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जा रहा है। इसका अच्छा कंपाइलर ये तो हो गया हमारा। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये देखते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है, ईजियर टू अंडरस्टैंड देन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज अगर कंपेयर करें तो ईजी टू अंडरस्टैंड देन असेंबली लैंग्वेज। ईजियर टू लर्न एंड डिबग। ठीक है। ईजी टू लर्न एंड डिबग, ये डिबग करना हमारे लिए ईजी है, लर्न करना ईजी है। मशीन इंडिपेंडेंट है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। लेस एरर्स विथ मोर प्रोडक्टिविटी, तो इसमें एरर्स कम होते हैं विथ मोर प्रोडक्टिविटी। लेस एरर्स विथ मोर प्रोडक्टिविटी। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो नीड्स मोर पावरफुल कंप्यूटर टू रन। ठीक है। इसमें मोर पावरफुल कंप्यूटर चाहिए, मोर पावरफुल कंप्यूटर ही हमको चाहिए इसमें। नीड्स एडिशनल ट्रांसलेशन टाइम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, नीड एक्स्ट्रा टाइम
नीड एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेट करना है मशीन लैंग्वेज उसमें टाइम लग जा रहा है. स्लोअर देन लोअर लैंग्वेज, थोड़ा स्लो हो जाता है. स्लोअर देन लो लेवल लैंग्वेज एंड लेस मेमोरी एफिशिएंट. लेस मेमोरी एफिशिएंट. सो इसका ये हो गया डिसएडवांटेज. ठीक है, ओके. तो कुछ पॉपुलर यहाँ पे हम लोग अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो कुछ पॉपुलर यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज है, जैसे सी है, जावा है, C++ है, पाइथन है. तो उनके बारे में कुछ हम लोग छोटा सा नोट्स ले लेते हैं. तो जो सी था, सी को कौन बनाया था? इट वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972 while he was working at Bell Laboratories. This was an upgraded version to the B programming language. The language gained popularity and commercial success over the year. Even today, C is widely used programming language. Okay. Next, Java. Java is an object-oriented programming language created by James Gosling in 1995. Java is widely used because of its platform independence. A Java program needs to be written once and it can run anywhere. कहीं भी हम इसको रन कर सकते हैं. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट था. C++ क्या है? तो C++ created by Bazarne Strostrup in Bell Laboratories in 1979. C++ is an upgraded and object-oriented version of C. तो C का ही एक upgraded version है ये C++. This language was designed with the motive of making C more flexible and efficient. अब पाइथन है जो कि अभी हम लोग ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं. अभी आगे आप लोग को पाइथन के बारे में बहुत कुछ जानना भी है. पाइथन इज़ एन ओपन सोर्स. ठीक है, ओपन सोर्स जो कि फ्री है, फ्रीली आपको अवेलेबल है, एंड फ्री टू यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट वॉज क्रिएटेड इन 1991 बाय ग्यूडो वैन रोसम. पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. इट डिडंट नीड अ कंपाइलर एज इंटरप्रेटर. Could run the program in all target computers. Because of its high level language and easy to read syntax, it is considered a good language for the beginners. ठीक है, तो पाइथन अब ईजी भी है क्योंकि इसमें हम लोग को इंटरप्रेटेड ये लैंग्वेज है. इसमें हम लोग को क्या नहीं चाहिए? कंपाइलर एज इंटरप्रेटर. couldn't run the program in all target computers. सो लास्ट हम लोग आते हैं. अब हम लोग के पास है फोर्थ जनरेशन के बारे में है. तो फोर्थ जनरेशन जो कि काफ़ी क्लोजर ह्यूमन बींग्स के than other high level language. They allow multiple common operations to be performed with a single programmer entered command. They are intended to be easier for user than previous generation language. तो ये काफ़ी नज़दीक ह्यूमन बींग्स के, क्योंकि इसमें हमारा जो लैंग्वेजेस है वो काफ़ी हद तक ईजी हुआ है, तो इससे ह्यूमन बींग्स इसको ईजिली समझ सकते हैं. दिस लैंग्वेज आर प्रोग्रामर फ्रेंडली भी है एज दे यूज़ ग्राफिकल इंटरफेस होता है इसमें. ड्रैग ड्रॉप, टच स्क्रीन, सपोर्ट एंड आइकन्स, तो ये सभी चीज़ें हैं जो फोर्थ जनरेशन में आ गए हैं. तो फोर्थ जनरेशन जो होता है डिज़ाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम, एफर्ट्स एंड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. इट कंटेन्स द एबिलिटी टू ऐड थर्ड जनरेशन कोड्स इनटू इट्स लैंग्वेज एंड डेवलप इट फर्दर फॉर बिजनेस पर्पस. These kinds of language are mainly used for working with database and other data processes. तो एग्जांपल है जैसे SQL है, वेव है, मेटाफॉन्ट है. ठीक है, फोर्थ जनरेशन की ये सब एग्जांपल है, SQL, वेव एंड मेटाफॉन्ट. अब इसमें एडवांटेज क्या है? एडवांटेज हम लोग देखते हैं इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फोर्थ जनरेशन का. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. तो ये प्रोग्रामर फ्रेंडली है पहले तो. ठीक है, ये फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है. देन फास्ट डेवलपमेंट है इसमें. डेवलप इसको तुरंत किया जा सकता है, थोड़ा सा टाइम इसमें कम लगता है डेवलपमेंट में. कंटेंट फीचर ऑफ 3GL, मतलब इसमें जो भी थर्ड जनरेशन का जो भी फीचर है ना वो भी ऐड हो जाता है इसमें, तो उसको भी हम लोग इसमें ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन. ईजी टू मेंटेन करना ईजी है, ईजी टू मेंटेन. अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है? मोर स्पेस टू बी स्टोर्ड. ज़्यादा इसमें स्पेस लग जा रहा है, ठीक है, स्टोर करने के लिए. एग्जीक्यूटेड एट स्लोअर स्पीड बाय CPU. तो स्लोअर स्पीड हो जा रहा है थोड़ा, इसका स्पीड तो स्लोअर होना ही है एग्जीक्यूट करने में. कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थोड़ा सूटेबल ओनली फॉर बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो इसमें लैंग्वेज थोड़े से कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ हो रहे हैं, तो ये इसके हो गए डिसएडवांटेज. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन जो लैंग्वेज है ये होते हैं. इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हमने देखा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में.